लाख तदबीर करें, जो होना है वो होगा। ये देखिए। क्या हुआ? रो रहा है। क्यों रो रहा है? आज महमल की मंगनी है। महमल सिराज अमृतसरी की बेटी। तो कहता है मर जाऊंगा उसके बगैर। तो तुम मर जाएगा उसके बगैर, जैसे इफ्रा मर गई। अगले तुझे तो मरने से रोक सकता हूं मैं, अमृतसरी को तुझे मारने से नहीं रोक सकूंगा। बेटी का मामला है ना। हमने 70 सालों से जो जंग लड़ी है उसमें दुश्मन की औरत का नाम कभी नहीं लिया। पता है, अमृतसरी की बीवी के साथ मेरा 2 बार आमना सामना हुआ। मैंने भाभी जी कहकर सलाम किया, अपनी आंखें झुका ली और तब तक नहीं देखा, तब तक वो चली नहीं गई। क्या है कि ये सतार दुश्मन है लाडले। एक बार रिश्ता मांग चुके हैं उससे, उसका इनकार सुनकर मुझे लगा दूसरी बार मांगेंगे तो पता नहीं और कितने मर जाएंगे। पुराने हिसाब में उनके 2 हमारी तरफ निकलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नए हिसाब में हमारे 2 उनकी तरफ निकल आए। अमृतसरी से डर गए आप? तेरा बाप किसी से नहीं डरता, डराता है। आज तुझे डरा रहा हूं। बस मंगनी हो रही है ना। बहुत देखी हैं ऐसी मंगनियां, होती हैं, टूट जाती हैं। सलमान तो नहीं आया ना? नहीं नहीं, मैंने उनको इनवाइट तो किया था आते हुए। आओ। तुम भी तो यही चाहती थी ना? यस। क्यों? पता नहीं क्यों, बस चाहती थी इनवाइट कर लूं, लेकिन वो मंगनी पड़ना है। जल्दी बुला लेती तो आ जाते क्या? पता नहीं। नहीं आते हो? क्यों नहीं आते? बस ऐसा मेरा दिल कह रहा है।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आप कल मंगनी पर आए थे? यस। तो फिर चले क्यों गए? बैठो। नहीं सर, पहले आप बताइए आप क्यों चले गए थे, फिर बैठूंगी। वो मुझे लगा आई वॉज अनइनवाइटेड। नो सर, यू वर इनवाइटेड एंड यू नो दैट। आई नो, लेकिन मुझे फील हुआ कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। आई एम सॉरी। तुम्हारा गिफ्ट मैंने तुम्हारे मुलाजिम को दे दिया था। क्या नाम था उसका? रिजवान। हाँ, रिजवान। मंगनी मुबारक। I said sorry. It's okay. बहुत बड़ा फंक्शन था वैसे। सिराज साहब को तो पता ही नहीं लगा होगा कि मैं आया और चला गया। उनको पता चल गया था। माय बैड। बस उनसे डरते हैं आप? नहीं नहीं, डरता तो नहीं हूँ। वो तुम मेरी स्टूडेंट हो ना, इसलिए कंफर्टेबली बता दिया मैंने कि वजह क्या थी। उनको क्या बताऊंगा? सर इफ्रा का क्या हुआ? क्या हुआ? वो 8 दिन से गायब है। पुलिस के तो नोटिस में आ गई है ना ये बात। सर हमारी हवेली और बनियामीन का घर पुलिस की जुरिसडिक्शन में नहीं आता, और पुलिस जानती है कि इफ्रा की गुमशुदगी के पीछे कौन है। कौन है? वही आपका वेरी डिसेंट डाउन टू अर्थ गाय। मैंने जो तुम्हें 20 साल पाला है, मोहब्बत की है तुमसे, दुनिया देखकर जो सीखा, उसके बाद भी तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए गलत फैसला करूं? नहीं अब्बा, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि मैं उमर अहमद से शादी नहीं करूंगी। क्यों? वो नहीं पसंद। इफ्रा वो कजन है तुम्हारा, शरीफ और माकूल लड़का है। तुम उसे अच्छी तरह जानती हो। यही तो अब्बा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। मतलब मैं अम्मी को बता चुकी, और मैं आपसे भी कह रही हूँ कि मैं हरगिज़ उससे शादी नहीं करूंगी। क्या बुराई है उसमें? तुम बताओ रुसा, क्या बुराई है उसमें? बुराई मुझ में है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उससे शादी कर सकती। अगर ये बुराई है तो ये पागलपन है। एक शरीफ और माकूल रिश्ता छोड़कर मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढता फिरूं? बात साफ ये है कि रिश्ता मांगा है उन्होंने और मैंने हाँ कह दी। ये किसी और को पसंद करती है।
बेटा, अंगूठी पहना है। हाथ बढ़ाओ इफ्रा। हाथ बढ़ाओ इफ्रा। इफ्रा, अम्मी 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 जल्दी बाहर आइए। अम्मी अम्मी जल्दी आए ना। क्या हुआ? अम्मी इफ्रा आपके कमरे में चली है। क्या है? अम्मी जल्दी चले। अरे बताओ तो हुआ क्या है? आप लोग आए जल्दी। क्या हो गया? अम्मी हर जगह देख लिया, नहीं है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है? अब्बा मैं जा रही हूँ, शायद लाहौर जाऊंगी, लेकिन ये नहीं बताऊंगी कि कौन है साथ। उससे शादी करूंगी एक दिन, और वादा रहा कि शादी से पहले तालीम मुकम्मल करूंगी। माफ़ कर दीजिएगा हो सके तो इफ्रा। आज तो मर गई हमारे लिए। मंटो सर, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मंटो साहब से मिल लेता, चाय पी लेता। नहीं, जस्ट मी। ये लोग बाहर ही रहेंगे। पिलाएंगे? यस, आ जाइए। गुड इवनिंग मिस मारिया। नो इट्स नॉट अ गुड इवनिंग। वो फरहाद का बच्चा अपने 10-12 गार्ड्स के साथ मंटो साहब के घर पहुंचा हुआ है। What? सब ठीक है ना? सब ठीक तो लग रहा है, लेकिन क्यों भाई? वो क्यों आया हुआ है वहाँ? तो जाइए ना मिस मारिया, पूछिए क्या चल रहा है वहाँ। अभी बात हुई है मेरी उनसे। पूछा कौन है तो कहा कि वही डिसेंट डाउन टू अर्थ। ला तदबीर करें